मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वन में आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ पर उन्हें सुतीक्ष्ण महाराज, सुतीक्ष्ण मुनि से उनकी भेंट हुई। सुतीक्ष्ण मुनि ने उनकी बहुत ही भाव भक्ति से प्रार्थना की, तो भगवान श्री राम ने प्रसन्न होकर उनसे कहा कि वरदान मांगिए। उन्होंने कहा, मुझे कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं, आप जो कुछ देंगे मुझे स्वीकार है। तो श्री राम जी ने उन्हें अनन्य भक्ति का वरदान दिया। फिर श्री राम जी ने कहा, मैं अब भी प्रसन्न हूँ। तो मुनिराज सुतीक्ष्ण जी ने कहा, प्रभु जो दीन सो बरु मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। अर्थात प्रभु, जो वरदान दिया मैंने पा लिया, आपने जो वरदान दिया मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बान धर राम, मम हेय गगन इंदु इव, बसहु सदा निहि काम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। हे प्रभु, हे श्री राम, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवमस्तु करि रमा निवासा, हर्षि चले कुंभज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहि यहीं आश्रम आए। एवमस्तु, ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि के पास चले। तब सुतीक्ष्ण जी बोले, गुरु अगस्त्य जी का दर्शन पाएं और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब प्रभु संग जाऊं गुहु पाही, तुम कह कथा निहोरा नाही। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिह से दो भाई। अब मैं भी प्रभु के साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंथ कहत निज भगति अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा। तुरत सुती छन गुरु पहि गयऊँ, करि दंडवत कह तस भयऊँ। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजेश्वर श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम पहुँचे। सुतीक्ष्ण तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे। नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत बैदेही, निस दिन देव जपत हूँ जेहि। नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगताधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं। हे देव, आप दिन रात जिनका जप करते रहते हैं। सुनत अगस्त तुरत उठि धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाए। मुनि पद कमल पारे दो भाई, ऋषि अति प्रीत लिए उर लाई। यह सुनते ही अगस्त जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठा रे आनी।
पुनि कर बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज कोई दूसरा नहीं है। जहाँ लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर्षे सब बिलोक सुख कंदा। जहाँ तक जितने भी अन्य मुनिगण थे, सब आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सब की ओर, शरद इंदु तन चितवत मानहु निकर चकोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब रघुबीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम जानहु जय कारण आयऊं, ताते तात न कहि समझायऊं। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपा नहीं है। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हैं। इसी से हे तात, मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देहूँ प्रभु मोहि, जहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुनी प्रभु बानी, पूछेहु नाथ मोहि का जानी। हे प्रभु, आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्काए और बोले, हे नाथ, आप क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न कर रहे हैं? तुमरई भजन प्रभाव अघारी, जान्यो महिमा कछुक तुम्हारी। उमरि तरु बीसाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आपके ही भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेक ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तव भय डरत सदा सौ काला। चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन के भीतर बसते हैं और वे उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है। वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। दे तुम सकल लोकपति साई, पूछूं मोहि मनुज की नाई। यह बर मांग्यूं कृपा निकेता, बसहूं हृदय श्री अनुज समेता। उन्हीं आपसे समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। अबिरल भगति बिरति सतसंगा, चरुन सरोरुह प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जहि संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं।
अस तब रूप बखान्यु जानौ, फिर सगुन ब्रह्म रति मानौ। संतत दास हैं देहु बड़ाई, ताते मोहि पूछहु रघुराई। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बड़ाई दिया करते हैं, इसी से हे रघुनाथ जी आपने मुझसे पूछा है। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी तेहि नाऊ। दंडक बन पुनीत प्रभु करहूँ, उग्र साप मुनि बर कर हरहूँ। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम है पंचवटी। हे प्रभु, आप दंडक वन को, जहाँ पंचवटी है, पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। बास करहूँ तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनि पर दाया। चले राम मुनि आयुष पाई, तुरतहि पंचवटी नियराई। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि के आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। गीधराज से भेंट भई, बहुविध प्रीत बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे, परन ग्रह छाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। वहाँ गृतराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी के पास समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब ते राम कीन तह बासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। गिरिवन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रति अति हो ही सुहाए। जब से श्री रामचंद्र जी ने वहाँ निवास किया, तब से मुनि सुखी हो गए। उनका डर जाता रहा। जो राक्षसों से डरते थे, पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने होने लगे। खग मृग वृंद आनंदित रहहि, मधुप मधुर गुंजत छवि लयहि। शोभन बरनि न सक अहि राजा, जहाँ प्रगट रघुबीर बिराजा। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहने लगे और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान है, उनका वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित अर्थात सरल वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह आपका स्वामी समझकर आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ। मोहि समुझाई कहूँ सोई देवा, सब तज करऊँ चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ सो भगति करऊँ जहीं दाया। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिसमें सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।